जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र केवल भविष्य बताने का विज्ञान नहीं, अपितु यह जीवन की सही दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। दर्शकों, हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रश्न अवश्य होता है, क्या मेरे जीवन में धन की स्थिरता होगी? क्या मैं कभी आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत मुझे वैभव तक ले जाएगी? दर्शकों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपकी जन्म कुंडली में स्थित एक विशेष योग में छिपा होता है, जिसे शास्त्र धन योग कहता है। प्रिय दर्शकों, धन योग कोई साधारण योग नहीं है। यह वह योग है जो व्यक्ति को दरिद्रता से उठाकर समृद्धि की ओर ले जाता है। दर्शकों, आपने देखा होगा कुछ लोग थोड़ी मेहनत में भी अधिक सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग अथक परिश्रम के बावजूद धन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। शास्त्र कहता है यह अंतर कर्म से नहीं योग से आता है, और उन्हीं योगों में सबसे महत्वपूर्ण योग है धन योग। प्रिय दर्शकों, धन योग ज्योतिष का वह योग है जो व्यक्ति को धन कमाने की क्षमता, धन को रोक कर रखने की शक्ति और धन को बढ़ाने की बुद्धि प्रदान करता है। दर्शकों, धन योग सिर्फ पैसा नहीं देता, यह देता है आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य का निश्चिंत भाव। शास्त्र में कहा गया है, धनवान सर्व कार्येषु समर्थो भवति, अर्थात धनवान व्यक्ति हर कार्य में सामर्थ्यवान बन जाता है। प्रिय दर्शकों, अब समझते हैं कि धन योग कुंडली में कैसे बनता है। दर्शकों, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, एकादश भाव और लाभ भाव जब शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, तब धन योग का निर्माण होता है। दर्शकों, कुंडली का धन भाव आपकी कमाई, संचय और पारिवारिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर पंचम भाव पूर्व पार्जित पुण्य और बुद्धि का भाव है। नवम भाव जो भाग्य से जुड़ा है, और एकादश भाव जो इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लाभों को दर्शाता है। इसलिए इन भावों में गुरु, चंद्रमा और शुक्र की शुभ स्थिति से धन योग का निर्माण होता है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं ग्रहों की, क्योंकि बिना ग्रहों के कोई योग भी सक्रिय नहीं होता। दर्शकों, बृहस्पति धन, ज्ञान और विस्तार के मुख्य कारक है। यदि गुरु द्वितीय, पंचम, नवम या एकादश भाव में स्वग्रही हो रहे हो, इन भावों को बली होकर शुभ दृष्टि से देख रहे हो, तब स्थायी रूप से धन योग का निर्माण होता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, विलास और भोग के कारक ग्रह है। इसलिए इन भावों में शुक्र की शुभ स्थिति धन को आनंद और वैभव में परिवर्तित करती है। साथ ही चंद्रमा मन और स्थिरता का कारक है। शास्त्र कहता है, चंद्रे बलवती वित्तम स्थिरम, अर्थात यदि चंद्रमा बलवान होकर इन भावों में गुरु या शुक्र से युति कर रहे हो, तो व्यक्ति धन को सही निर्णयों से संरक्षित कर पाता है। इसके अतिरिक्त महर्षि पाराशर कहते हैं, लाभे से शुभ संयुक्ते धन भावे शुभेक्षिते, अर्थात जब लाभेश शुभ हो और धन भाव शुभ दृष्टि में हो, तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती। प्रिय दर्शकों, अब आइए धन योग के उन व्यवहारिक और जीवन बदलने वाले प्रभावों को समझते हैं, जिन्हें आप केवल सुनते नहीं बल्कि अपने आसपास घटित होते हुए भी देखते हैं। दर्शकों, धन योग कोई कल्पना नहीं है, यह वह यथार्थ है जो व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परंतु स्थायी रूप से परिवर्तन लाता है। प्रिय दर्शकों, धन योग का सबसे पहला और सबसे स्पष्ट प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में धन के अवसर अपने आप बनने लगते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति अवसर ढूंढता फिरता है, वही धन योग वाला जातक अवसरों को स्वयं अपनी ओर आते हुए देखता है। दर्शकों, कभी कोई नया प्रस्ताव, कभी कोई लाभकारी संपर्क, कभी अचानक कोई ऐसा मार्ग खुलता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। शास्त्र कहता है, योगेन लभते वित्तम, अर्थात जब योग जागृत होता है तो धन स्वतः आकर्षित होता है। प्रिय दर्शकों, धन योग का दूसरा बड़ा प्रभाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। यदि जातक नौकरी में है तो उसे समय पर
प्रमोशन, सम्मान और आय की वृद्धि मिलती है। यदि जातक व्यापार में है तो ग्राहक बढ़ते हैं, सौदे सफल होते हैं और जोखिम लाभ में बदलने लगता है। दर्शकों, निवेश के क्षेत्र में भी धन योग व्यक्ति को सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता देता है। शास्त्र कहता है बुद्धिर धनस्य मूलम, अर्थात धन का मूल सही बुद्धि है और वही बुद्धि धन योग प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, धन योग का एक रहस्यमय परंतु अत्यंत सुखद प्रभाव यह है कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। कभी पुराना रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिलता है, कभी भूमि संपत्ति से अचानक लाभ होता है, कभी किसी प्रतियोगिता, बोनस या उपहार के रूप में धन प्राप्त होता है। दर्शकों, यह सब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि यह कुंडली में सक्रिय धन योग का प्रत्यक्ष संकेत होता है। शास्त्र में कहा गया है अयत्नेन धन लाभः, अर्थात बिना अत्यधिक प्रयास के धन प्राप्त होना धन योग का लक्षण है। प्रिय दर्शकों, धन योग का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह केवल धन ही नहीं देता बल्कि आर्थिक भय से मुक्त भी करता है। जिन जातकों के जीवन में ऋण, कर्ज और मानसिक तनाव लंबे समय से चल रहा हो और यदि उस जातक की कुंडली में धन योग सक्रिय हो जाए तो जातक के जीवन में समाधान के मार्ग स्वतः बनने लगते हैं। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगता है, मानसिक दबाव कम होता है और व्यक्ति पुनः आत्मविश्वास से जीवन जीने लगता है। शास्त्र कहता है ऋण मुक्ति ही सुखस्य द्वारम, अर्थात ऋण से मुक्ति सुख का द्वार धन योग है। प्रिय दर्शकों, धन योग का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रकाश पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार में आर्थिक स्थिरता आती है, आपसी तनाव कम होते हैं और सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है। दर्शकों, जहां पहले अभाव के कारण कटुता होती थी वही अब संतुलन और सौहार्द दिखाई देता है। समाज में ऐसे परिवार को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। शास्त्र का वचन है धनवान कुलम शोभयति, अर्थात धनवान व्यक्ति अपने पूरे कुल को प्रकाशित करता है। प्रिय दर्शकों, धन योग केवल धन का योग नहीं, यह संतुलित जीवन का योग है। यह व्यक्ति को भोग और विवेक, संपत्ति और संस्कार दोनों का सौभाग्य देता है और यही कारण है कि धन योग वाला जातक केवल अमीर नहीं, सम्मानित और संतुष्ट भी होता है। प्रिय दर्शकों, एक बहुत बड़ा भ्रम है कि धन योग सब कुछ अपने आप देता है। नहीं दर्शकों, धन योग कर्म का सहायक है, कर्म का विकल्प नहीं। शास्त्र कहता है उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपेति लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी उद्योगी व्यक्ति को स्वयं प्राप्त होती है। प्रिय दर्शकों, अब आते हैं उन 5 उपायों पर जो धन योग को कई गुना प्रबल कर देते हैं। पहला उपाय है गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। दूसरा उपाय है शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा और श्री सूक्त के 11 पाठ करें। तीसरा उपाय है घर के उत्तर और ईशान कोण को स्वच्छ और प्रकाश युक्त रखें। चौथा उपाय है नियमित यथासंभव अन्न और धन का दान करें। पांचवा उपाय है जीवन में ज्ञान, श्रम और संयम, इन तीनों को अपनाएं। प्रिय दर्शकों, धन योग केवल बैंक बैलेंस नहीं देता, यह देता है सम्मान, सुरक्षा और आत्मबल। शास्त्र का अंतिम संदेश है संतोषः परमम धनम। प्रिय दर्शकों, यदि यह ज्ञान आपके जीवन में एक नई चेतना जगाए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर मिलेंगे एक और शुभ योग की सूची में। तब तक के लिए जय गुरुदत्त।